भिक्षुर्निरवध्याहार गवेषणस तदलाभे ईशल्लाभे च अनिवृत्तवेदनस्य अकाले अदेशे च भिक्षां प्रति निवृत्तेच्छस्य आवश्यकपरिहाणे मनागप्यसहमानस्य स्वाध्यायध्यानभावनापरस्य बहुकृत्वा स्वकृतपरकृतांशनावमौदर्यस्य नीरसाहारस्य तप्तभ्राष्ट्रपतित जलबिन्दुकतिपयवत् सहसा परिशुष्कपानस्य उदीर्णक्षुद्वेदनस्यापि सतु भिक्षालाभादलाभम् अधिकगुणं मन्यमानस्य क्षुद्बाधां प्रत्यचिन्तनं क्षुद्विजयः। भूख पर विजय की बात आती है तो आचार्य लिख रहे हैं कि कोई भिक्षु हैं, निर्दोष आहार की गवेषणा कर रहे हैं, भिक्षाचर्या के लिए निकले हैं, तो तल अलाभ है, उसका लाभ न होने पर, ईशल लाभेच अथवा थोड़ा भोजन मिलने पर, फिर कोई बाधा आ जाने पर, अनिवृत्त वेदना से भूख की वेदना निवृत्त नहीं हो पाती, और अकाले आदेशेच फिर वो असमय में या आस्थान पर भिक्षां प्रति निवृत्त इच्छा से भिक्षा के प्रति इच्छा रहित होते हैं, और आवश्यकों में थोड़ी सी हानि भी सहन नहीं करते, स्वाध्याय और ध्यान के अनुष्ठान में तत्पर रहते हैं, और बहुकृत्व यानी बहुत बार स्वकृत और परकृत अनशन आवमौदर्यस्य। स्वकृत का अर्थ होता है स्वेच्छा से अनशन और उन्नोदर का संकल्प कर लिया, और परकृत का अर्थ होता है प्रायश्चित के रूप में करना पड़ा। तो और फिर नीरस आहार से, और कभी नीरस आहार भी प्रायश्चित के रूप में मिल जाता है, वो भी स्वकृत और परकृत दोनों प्रकार का होता है। अब अपने अंतरा तो पहले ही बता दिया उन्होंने। अनिवृत्त वेदना से ईशद लाभ है, ईशद लाभ का मतलब अधूरा लाभ हुआ, गए थे पूरा करने लेकिन वहाँ पर कोई अड़चन आ गई तो ईशद लाभ हो गया। तो नीरस आहार भी दोनों प्रकार का हो सकता है, अपनी इच्छा से नीरस आहार ले रहे हैं अथवा प्रायश्चित में नीरस आहार मिला है। तो ऐसी स्थिति में शरीर कैसा हो जाता है? तप्त भ्राष्ट, माने तपी हुई भट्टी के समान हो जाता है शरीर, इतनी गर्मी बढ़ जाती है। और उसमें पतित जल बिंदु कतिपयवत सहसा परिशुष्क पानस्य, उस तपी हुई भट्टी में अगर थोड़ी पानी की कुछ बूंदें पड़ जाए तो वो सहसा परिशुष्क हो जाती, तुरंत सूख जाती हैं वो पानी की बूंदें। उसी प्रकार ये साधु जब आहार के लिए गए तो थोड़ा सा पानी वानी मिल गया, फिर बाधा आ गई, या फिर इतना सब तप आदि करने के कारण शरीर में इतनी गर्मी है कि सब पानी परिशुष्क हो गया, और उसके बाद उदीर्ण क्षुद्ध वेदनस्यापि, यानी एक तो पानी सूखा हुआ और दूसरी तरफ भूख भी उदीर्ण हो गई है, भूख भी लगी हुई है। सतो फिर भी ऐसा होने पर भिक्षा लाभाद अलाभम अधिक गुण मन्यमानस्य, भिक्षा का लाभ हो उससे अधिक लाभ भिक्षा का अलाभ होने पर है, ऐसा मानने वाले वो साधु, उनके क्षुद्ध बाधाम प्रत्यचिंतनम, भूख की बाधा के बारे में विचार तक न करना, क्षुद्ध विजय, क्षुधा परिचय पर विजय है। फिर पिपासा, पिपासा का अर्थ प्यासा, जल स्नानावगाहन परिषेक परित्यागिनः, जल से स्नान करना, जल में अवगाहन करना, जल से परिषेक यानी कुछ अपने ऊपर सिंचन करना जल का, इन सब के जो परित्यागी हैं, और पतत्रिवद अनिवत आवास, पतत्रिवद अन्यतासनावसथस्य, पक्षी के समान अनिश्चित बैठक और अनिश्चित
आवास वाले, अति लवण स्निग्ध रुक्ष विरुद्धाहार, ग्रैष्मातप पित्तज्वरानशनादिभिर्रुदीर्णां शरीरेन्द्रियोन्माथिनीं पिपासां। अब अत्यंत लवण युक्त यानी अधिक नमक वाला भोजन अगर आ जाए, अब वो कुछ बोल नहीं रहे, वो सामने वाले देते चले जा रहे, अरे महाराज और लो, और देते देते उसमें एकदम खारा भोजन ले लिया, फिर रुक्ष भोजन ले लिया। देखो जंक फूड्स जो होते हैं, तली हुई जो वस्तुएं रहती है, वो गृहस्थों को तो खाने पीने में अच्छे लगते, क्योंकि उनको जल की उतनी मात्रा मिल जाती, पूर्ति हो जाती, जब चाहो पानी पी लो। लेकिन ऐसी तली चीज़ें अगर साधु को अधिक मात्रा में देते हैं तो फिर जल की पूर्ति नहीं हो पाती, वो पानी बहुत खींचते हैं वो वस्तुएं। तो ऐसी सूखी वस्तुओं के सेवन से, और फिर ये रुक्ष वस्तुओं के सेवन से, फिर विरुद्ध आहार के सेवन से, जो प्रतिकूल आहार है, प्रकृति के प्रतिकूल भी हो सकता है और क्रम के प्रतिकूल भी हो सकता है। दो प्रकार से भोजन प्रतिकूल हो सकता है। तो ऐसे प्रतिकूल आहार के ले लेने पर, विरुद्ध आहार के लेने पर, जैसे कहते हैं ना कि गन्ने का रस और पपीता ये विरुद्ध आहार है, कटहल और पान ये विरुद्ध भोजन है। ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे भोजन हैं जो एक साथ नहीं लिए जा सकते। और फिर ग्रीष्म काल की जो तपन है वो अलग पड़ रही है, और पित्त ज्वर उनको अलग सता रहा है, और उपवास आदि के कारण शरीर और इंद्रियों का उन्मथन करने वाली भयंकर प्यास लगी। लेकिन फिर भी इतने प्यासे होने पर भी पिपासाम प्रत्यनाद्रियमाण प्रतिकारस्य, वो उसका कोई प्रतिकार नहीं ढूंढते, उसको उस प्रतिकार के प्रति कोई आदर नहीं है उनको, कि नहीं वो पानी नहीं ले नहीं सकते वो। और पिपासानल शिखाम धृति नव मृत घट पूरित शीतल सुगंधि समाधि वारिणा प्रशमयतः पिपासा सहनम प्रशस्यते। बोलते हैं कि प्यास की जो अग्निशिखा है, ये भी केवल अनुभवी बता सकते हैं कि जब प्यास लगती है तो अंदर ऐसा लगता है कि जैसे कि आग जल रही है। वो प्यास, जिसने प्यास नहीं सहन की है वो नहीं बता सकता। ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं, उनको अनुभव है सब प्रकार का। तो ऐसा लगता है जैसे पेट में अग्नि जल रही है, इतनी तेज प्यास। तो उसको कैसे वो शांत करते हैं? तो बोलते हैं कि धैर्य रूपी मिट्टी के नए घड़े से। और वो धैर्य रूपी मिट्टी का जो नया घड़ा है, उस घड़े के अंदर शीतल सुगंधित समाधि रूपी जल भरा हुआ है। वो जल पीते हैं वो, और वैसा पानी पी करके प्यास नहीं बुझाते, पर इस जल को पी करके वो उस प्यास को शांत कर देते हैं। तो ऐसे साधु के पिपासा सहनम प्रशस्यते, प्यास परीक्षा पर विजय प्रशंसनीय हो जाता है। परित्यक्त प्रच्छादनस्य, आवरण का जिन्होंने त्याग कर दिया है। पक्षीवद अनवधारितालस्य, पक्षी के समान अनिश्चित निवास करने वाले होते हैं। वृक्ष मूल पथिशिला तलादिषु हिमानी पतन शीतलानिल संपाते तत्प्रतिकार प्राप्ति प्रति निवृत्तेच्छ से। फिर कहीं पेड़ के नीचे, कहीं पथी यानी रास्ते पर, कभी शिला तलों आदि में, चट्टानों के ऊपर। हिमानी पतन, अतिशयेन हिमम इति हिमानी, ये तद्धित का प्रयोग है।
अत्यधिक शीतल जो बर्फ पड़ रही है और शीतल अनिल संपात है और ठंडी हवा साथ में और चल रही है। कभी कभी क्या होता है कि ठंड के समय में अगर हवा ना चले ना तो अपन को सहन हो जाता है, और हवा चलती है तो फिर सहन नहीं होती ठंडी, ऐसी स्थिति बनती है। तो यहाँ दोनों चल रहा है, ठंड भी है, बर्फ़ भी है, हवा भी चल रही है। तो उसका कोई प्रतिकार प्राप्त हो जाए उसकी कोई इच्छा ही नहीं है उनको। और पूर्वानुभूत शीत प्रतिकार हेतु वस्तु नाम स्मरतो, पूर्व काल में भोगी हुई शीत का प्रतिकार करने में हेतुभूत वस्तुओं का स्मरण न करने वाले और ज्ञान भावना गर्भागारे वसत, और ज्ञान भावना रूपी गर्भालय में निवास कर रहे हो तो ठंड कैसे लग सकती है। तो उसमें निवास करने वाले साधु के शीत वेदना सहनम परिकीर्त्यते, शीत वेदना पर जो विजय होती है उसको परिकीर्तित किया जाता है। इसके बाद उष्ण वेदना देखिए, निवाते निर्जले, जहाँ हवा भी नहीं चल रही, जहाँ पानी भी नहीं है आसपास, ग्रीष्म रवि किरण परिशुष्क पतित पर्ण व्यपेत छाय तरुण्यटव्यंतरे, तरुण्यटव छाया तरुण्यटव्यंतरे यदृच्छोपनिपतितस्य अनशनाद्याभ्यंतर साधनोत्पादित दाहस्य दवाग्निदाह परुषवातातप जनित गलतालुशोषस्य तत्प्रतीकार हेतून बहून अनुभूता न चिंतयतः प्राणिपीड़ा परिहारावहित चेतसः चारित्र रक्षणम उष्ण सहनम इत्युपवर्ण्यते। निर्वात और निर्जल तथा ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों से सूखकर पत्तों के गिर जाने से छाया रहित वृक्षों से युक्त ऐसे वन के मध्य तरुणी होना था ना, तरुण्यटव्यंतरे लिखा है, नहीं ठीक है, तरुणी तो नहीं चाहिए वहाँ पर। अटव्यंतर का विशेषण है कि जिसमें तरु जो है वो छाया रहित हो चुके हैं और उसके गिरे हुए पत्ते भी सूख चुके हैं। इतना भयंकर ग्रीष्म काल का जो सूर्य है उसकी किरणें वहाँ पर व्याप्त हुई है और यदृच्छोपनिपतित से अपनी इच्छानुसार भ्रमण करते हुए वहाँ आ पड़े हैं साधु। तो ऐसी स्थिति में अनशन आदि अंतरंग ये उपवास किया है तो फिर अंदर से गर्मी बढ़ रही है, साधनोत्पादित दाह से, वो अंदर का साधन है उससे उत्पन्न हो गया है दाह। और दवाग्नि, बाहर की गर्मी कैसे हो रही है, जंगल में आग लगी है कहीं पर और कठोर वायु बह रही, एकदम लू चल रही है और उससे गला और तालु सूख गए हैं साधु के। तो तत्प्रतिकार हेतुन बहून अनुभूतान न चिंतयतः,
उसकी प्रतिकार के बहुत सारे उपाय जो पहले किया करते थे वो, जब गर्मी बढ़ती थी तो कैसे करते थे। पद्म पुराण में लिखा है कि श्री राम और लक्ष्मण गर्मियों के समय कपूर, इलायची और लवंग मिलाकर के पानी पीते थे। उसकी कुछ मात्रा रहती है, मतलब एक नहीं तो ऐसे उसका अनुपात कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, व्यवस्थित मात्रा में मिला करके वो पीते थे तो फिर प्यास ठीक हो जाती थी, प्यास नहीं लगती थी। उसमें दी नहीं है मात्रा तो खोज की जा सकती है। तो उनका अचिंतित है, इन सब उपायों का चिंतन नहीं करते वो, केवल प्राणी पीड़ा के परिहार में उनका चेतस अवहित रहता है, लगा रहता है। और बस चारित्र रक्षण, उनका जो चारित्र पालन है वही उष्ण सहनम इत्युपवर्णिते, उष्ण परिचय पर विजय, इस प्रकार से वर्णित किया जाता है। दंश मशक ग्रहण उपलक्षण। अब डांस मच्छर जो है, ये जो शब्द है ये उपलक्षण है। ये उपलक्षण क्या होता है तो समझाते हैं। यथा जैसे काकेभ्यो रक्षतां सर्पि, कौवों से घी की रक्षा की जाए, तो इति उपघात कोपलक्षणम काकग्रहणम। यहाँ पर जो घी के उपघातक है, यानी घी को नुकसान पहुँचाने वाले कौवे वगैरह हैं, वो सब उसमें सम्मिलित होते हैं, अकेले कौवे नहीं लेते हैं। उपलक्षण का मतलब होता है एक शब्द बोला जाता है पर उससे मिलते जुलते सब चीज़ों को उसमें ग्रहण कर लेना पड़ता है। जैसे कौवों से घी की रक्षा की जाए, इसका मतलब ऐसा नहीं कि बिल्ली को कुछ भी करने दिया जाए वहाँ घी के पास, या और किसी प्राणी को कुछ भी करने दिया जाए, नहीं, सभी प्राणियों से घी की रक्षा की जाए, ऐसा उसका अभिप्राय होता है। तीन, इसी प्रकार डांस मच्छर जो शब्द आया है तो उससे सिर्फ डांस और मच्छर मात्र नहीं लेना है, क्या लेना है। तीन, दंश मशक मक्षिका, मक्खी भी लेनी पड़ेगी। और क्या लेना पड़ेगा, पिशुक, ये कुत्ते वगैरह में जो कीड़े रहते हैं पिशुक बोलते हैं उसको, पिस्सू भी बोलते हैं। फिर पुत्तिका, फिर मत्कुण यानी खटमल, और फिर कीट यानी कीड़े, पिपीलिका यानी चींटियाँ, वृश्चिकादय बिच्छू वगैरह भी उसमें सम्मिलित गृह्यन्ते, ग्रहण किए जाते हैं। तत्कृताम बाधा अप्रतिकार, उनके द्वारा की गई अप्रतिकार बाधा को सहमानस्य, सहन करने वाले जो साधु हैं उनका, तेषाम बाधाम, उनकी जो बाधा है उसको त्रिधाप्यकुर्माणस्य, उनको तीन प्रकार से बाधा न करने वाले, यानी उनकी बाधा को तो चुपचाप सहन रहे हैं लेकिन अपनी तरफ से उनको तीन प्रकार से, मन से भी, वचन से, काय से, किसी प्रकार से बाधित न करने वाले। नहीं तो फूंक मार करके उड़ा दें तो नहीं, फूंक भी नहीं मारेंगे। तो उनको बाधित न करने वाले और निर्वाण प्राप्ति मात्र संकल्प प्रावरण से, और शरीर को ओढ़ने के लिए उनके पास तो कुछ है नहीं, तो बस निर्वाण की प्राप्ति मात्र जो संकल्प है वही उनका आवरण है। तो ऐसे साधु का जो तद वेदना सहनम, उस प्रकार की वेदना का सहन करना होता है। दंश मशक परेश क्षमा इति उच्यते। दंश मशक परेश पर विजय कहलाती है। जात रूपवत निष्कलंक जात रूप धारण अशक्य प्रार्थनीयम, जन्मे हुए बालक के समान विकार रहित दिगंबर मुद्रा को धारण करना अशक्य प्रार्थनीयम। वो दिगंबर मुद्रा धारण करने के बाद फिर कुछ मांगना शोभा नहीं देता। ऐसी स्थिति में याचन रक्षण हिंसनादि दोष विनिर्मुक्तम, याचना, संरक्षण और हिंसा आदि दोष से रहित जो निष्परिग्रहत्वात् निर्वाण प्राप्त प्रत्येक साधनम, दिगंबर मुद्रा जो है वो निष्परिग्रह होने के कारण
निर्वाण प्राप्ति का एक अद्वितीय साधन है, अनन्य बाधनम, किसी अन्य को बाधित करने वाली मुद्रा नहीं है दिगंबर मुद्रा। नाग्नम बिभ्रतो, ऐसी नग्नता को धारण करने वाले साधु के मनोविक्रिया विप्लुति विरहात, मानसिक विकारों और मानसिक विप्लुतियों का विरह हो जाने के कारण, अर्थात शांत मन होने के कारण, स्त्री रूपाण्यत्यंता शुचि कुणप रूपेण भावयत, स्त्रियों की सुंदरता को अत्यंत अपवित्र और घृणित रूप से भावित करने वाले जो साधु हैं उनके रात्रिन दिवम ब्रह्मचर्य अखंडित मातिष्ठ मानस्य, रात दिन अखंड ब्रह्मचर्य में आस्थित रहने वाले के साधु के अचेल व्रत धारण मन उद्यम विगंतव्यम, नग्न रूप धारण करना, निर्दोष जानना। संयत सेन्द्रियेष्ट विषय संबंधम प्रति निरुत्सुकस्य, कोई ऐसे संयत है जो इंद्रियों के इष्ट विषयों के संबंध के प्रति उत्सुक नहीं है। गीत नृत्य वादित्रादि विरहितेषु शून्यागार देवकुल तरुकोटर शिला गुहादिषु, और कैसे स्थानों पर हैं वो? तो बोलते हैं कि जहाँ गाना बजाना नाचना आदि कुछ नहीं है, ऐसे शून्यागार में रह रहे हैं या फिर देवकुल यानी मंदिर में रह रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये चैत्यावास जो है, चैत्यावास ये बाद में आया। चौथे काल में कोई चैत्यवासी नहीं होते थे साधु, ये पंचम काल में जब साधु कमज़ोर पड़ने लग गए तो फिर मंदिरों में आ करके रहने लगे। पर ऐसा नहीं है, ये परिचय विजयी साधुओं का वर्णन चल रहा है और वो मंदिर में रह रहे हैं। और चौथे काल में भी मुनि सुव्रत भगवान के तीर्थ काल में द्युति भट्टारक का चौमासा अयोध्या के मंदिर में ही हुआ था। तो फिर ये जो भी पिछली शताब्दी में जितने भी लेख लिखे गए, जितने भी विचार लोगों के दिमाग में आए, विद्वानों के या किसी के भी, जो आया वो सब लिख दिया कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया। सब अनुमान के आधार पर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई पिछले वर्ष, पिछली शताब्दी में। और अब अपन जब शास्त्रों में देखते हैं तो फिर पता चलता है कि अरे ये तो सब बातें ऐसी हवा में चल रही है, प्रामाणिकता नहीं है इन बातों में। जैसे अभी एक आलेख ऐसा भी था कि जिसमें अमित गति आचार्य जो है वो निष्पिक्षक आचार्य थे, माथुर संघ के आचार्य थे, निष्पिक्षक थे। ऐसा लिखा कि वो पिच्छी नहीं रखते थे क्योंकि उनके आमनाय में पिच्छी वर्जित थी कि क्या करना है पिच्छी से, जब साधु बन के सब छोड़ ही दिया तो फिर अब पिच्छी रख करके क्या लाभ। तो ये उनके ऊपर था आरोप अमित गति आचार्य पर। अभी बस 2 वर्ष पूर्व उनके ग्रंथ की वाचना चल रही थी, अमित गति आचार्य द्वारा रचित मरणकंडिका ग्रंथ की वाचना हो रही थी। तो उसमें अनेक श्लोक लिखे उन्होंने पिच्छी रखने के। तो फिर ये बात कैसे सत्य मान ली जाए कि वो निष्पिक्षक थे? कोई निष्पिक्षक आचार्य पिच्छी के समर्थन में श्लोक लिख सकते हैं क्या? सामान्य ज्ञान से विचारने की बात है, पर उसमें लिखा हुआ है मरणकंडिका में कि पिच्छी रखना ही चाहिए साधु को। जो खुद पिच्छी नहीं रख रहे हैं और वो लिखेंगे कि रखना चाहिए, तो फिर मानेगा कौन उनकी बात? लोग पूछेंगे नहीं क्या उनसे कि आपने ये श्लोक कैसे लिख दिया जब आप खुद ही नहीं रखते हो? तो ऐसा नहीं था, वो पिच्छीधारी थे। इसी प्रकार और भी कई प्रकार की कल्पनाएं की लोगों ने। साधु वनवासी होते थे, सच्चे साधु वनवासी होते हैं, कभी शहर में आने वाले साधु तो साधु हो ही नहीं सकते। कितनी सारी बातें करते हैं लोग। यहाँ आप देखिए ना, शून्यागार। अब आप अगर ठीक है, आपको आगम प्रमाण चाहिए ना, कि आप कौन सी शताब्दी का प्रमाण चाहिए बोलो? कुंद आचार्य का चाहिए प्रमाण, मूलाचार का प्रमाण चाहिए, भगवती आराधना का चाहिए, सर्वार्थ सिद्धि का चाहिए? कौन से, किन का प्रमाण चाहते हो आप? सब ग्रंथों में प्रमाण मिल रहे हैं। शून्यागार का अपन पहले तत्वार्थ सूत्र में पढ़ चुके हैं। फिर कुंद आचार्य महाराज ने भी ये चीज़ लिखी हुई है।
कितने हमने 31 ग्रंथों में से सब संग्रह किया था। फिर वो डायरी हमने दी एक विद्वान को रखने, फिर वो कहीं वो हो गई, मतलब मिल नहीं पाए। वो भी ढूंढ रहे थे, उनका घर बदला तो फिर कहीं खो गई। पर उससे हमें चिंता नहीं है, हम तो वापस ढूंढ लेंगे, उसमें क्या बात है। तो उसमें इतने सारे ग्रंथों में जब बताया है कि साधु रह सकते हैं नगर में, पर नगर में कहाँ रहे वो महत्वपूर्ण है। रागवर्धक स्थानों पर नहीं रह सकते, उनको ऐसे स्थान पर रहना होगा जहाँ पर उनके संयम में वृद्धि हो, जहाँ उनका धर्म ध्यान आदि बढ़े, ऐसा है। तो ये यहाँ पर साफ लिखा है देवकुल। देवकुल का अर्थ है मंदिर। फिर तरु कोटर, पेड़ों की खोल, शिला गुहादिशु, चट्टानों में जो गुफाएं होती है, आदि में स्वाध्याय ध्यान भावना रतिमास्कंद, तो स्वाध्याय और ध्यान भावना में प्रीति को प्राप्त होने वाले वो साधु, उनके दृष्टश्रुतानुभूत रतिस्मरण तत्कथा श्रवण कामशर प्रवेश निर्विवर हृदय से, पूर्व काल के जो सुख भोगे थे उसका स्मरण भी नहीं आता उनको, और उस संबंधी वो कोई बातचीत सुनते भी नहीं, और काम के जो बाण होते हैं उनका प्रवेश उनके हृदय में हो नहीं सकता, क्योंकि उनका हृदय निश्चिद्र है। ऐसा कवच है उनके ऊपर वैराग्य का कि वो कोई भी विकारी चीज़ उनके अंदर प्रवेश कर नहीं सकती। और प्राणीषु सदा सदयस्य, और प्राणियों के प्रति हमेशा दया सहित रहने वाले जो साधु हैं, उनके अरति परिशः जयो वसेय, अरति परिशः पर विजय निश्चित कर लेना। फिर कहते हैं एकांतेषु आराम भवनादिक प्रदेशेषु, जो एकांत स्थान है, आराम भवनादि, आराम शब्द का अर्थ क्या था? बगीचा। उस दिन अपन ने किया था ना। तो ऐसे बगीचे और भवन आदि स्थानों पर नव यौवन मदविभ्रम मदिरापान प्रमदासु, जवानी का नशा, फिर अहंकार का नशा, फिर मदिरा का नशा, इन सब नशों से युक्त प्रमदासु बाधमानासु, स्त्रियों के द्वारा बाधित किए जाने पर भी कूर्मवत् संवृतेन्द्रिय विकारस्य, जो अपनी इंद्रियों के विकार को कछुए के समान नियंत्रित कर लेते हैं, निर्विकार बने रहते हैं। और ललित स्मित, नई नई प्रकार की जो मुस्कान होती है, मृदु कथित धीमी धीमी आवाज़ में जो बोला जाता है, और सविलास वीक्षण, और फिर विलासपूर्वक जो तिरछी नज़र आदि डाली जाती है, प्रहसन, हंसी मजाक करती हैं वो, फिर मद मंथर गमन, और फिर नशीले धीमी धीमी चाल से चलती हैं। तो इन सब मनमत शरब व्यापार विफलीकरण से, इन काम के जितने भी बाण हैं, इन सारे बाणों को जो निष्फल करने वाले हैं, ऐसे मुनिराज के स्त्री बाधा परिशय सहनम अवगंतव्यम, स्त्री संबंधी बाधा रूप जो कष्ट है उस पर विजय निश्चित कर लेना। दीर्घ काल मुषित गुरुकुल ब्रह्मचर्यस्य, इसके बाद कहते हैं कि दीर्घ काल तक अभ्यास किया है गुरु के सानिध्य में ब्रह्मचर्य का जिन्होंने, और अधिगत बंध मोक्ष पदार्थ तत्व से, और जिन्होंने बंध और मोक्ष पदार्थ के स्वरूप को भली भांति जान लिया है, और संयम आयतन भक्ति हेतु और देशांतरात थेर, संयम के आयतन स्वरूप, संयम के आयतन रूप जो भी बड़े आचार्य आदि हैं अथवा जो निर्वाण भूमियाँ आदि हैं, उनकी भक्ति करने के लिए देशांतरातिथे है, किसी अन्य स्थान के अतिथि बनकर वो पहुँचे हुए हैं, और गुरुणाभ्यनुज्ञातस्य, और गुरु की अनुमति जिनको प्राप्त है कि तुम वहाँ जा सकते हो, वैसे पवनवत निस्संगताम अंगीकुर्वतः, वायु के समान निष्परिग्रहत्व को अंगीकार करने वाले जो साधु हैं, उनके
बहुशोन शनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग आदि बाधा परिक्लांत कायस्य, बहुत बार अनशन करने के कारण, बहुत बार उनोदर करने के कारण, बहुत बार वृत्ति परिसंख्यान करने के कारण, बहुत बार रसों का परित्याग करने के कारण उनका जो शरीर है इन सब बाधाओं से परिक्लांत है, थका हुआ है। और देश काल प्रमाणोपेत मध्वगमन, देश और काल के प्रमाण सहित ही मार्ग पर गमन करने वाले, ध्यान दीजिएगा, समय और स्थान का प्रमाण करके ही गमन करना साधु मार्ग है। ऐसा नहीं है कि जैसे ये जो यात्रा निकलती है ना, ये यहाँ पर बरसात के पहले एक यात्रा निकलती थी ना, वारकरी लोग निकालते हैं, फिर वो उधर जाते हैं ना पंढरपुर, तो वो एक दिन में जितना चाहे चल सकते हैं वो लोग, क्योंकि उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पर यहाँ पर ये महत्व के वचन लिखे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, इसको ऐसे अपन उड़ा नहीं सकते हैं, इसको निराकृत नहीं कर सकते। इसमें कह रहे हैं देश काल प्रमाणोपेत मध्व गमन, कितना गमन करना होता है। तो फिर अभी वहाँ मूलाचार संगोष्ठी हुई थी श्रवण बेलगोला में, तो वहाँ पर आचार्य महाराज ने बताया था, आचार्य सुविधि सागर महाराज जी ने, कि गर्मियों में 9 कोस गमन करने पर प्रायश्चित है। तो 9 कोस से कम चलना होता है गर्मियों में। यानी उन्होंने एक मोटी संख्या दी थी कि 27 किलोमीटर से ज़्यादा मत चलना गर्मी में। और सर्दियों में तो उन्होंने जो संख्या दी थी वो 18 किलोमीटर दी थी। सर्दियों में 18 से ऊपर नहीं चल सकते 24 पूरे दिन भर में, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। और फिर अगर बरसात हो तो बरसात में उन्होंने 3 कोस बोला था, तो 9 किलोमीटर से ऊपर नहीं चलना। वो मोटी राशि दी, संख्या दी थी। और अगर अपन दूसरे तरीके से सोचें, अगर बारीकी से सोचें, तो फिर 3.25 किलोमीटर का एक कोस होता है। 3.25 किलोमीटर का एक कोस होता है। तो उतना चलने पर प्रायश्चित होता है। तो जब हम लोग श्रवण बेलगोल से धर्मस्थल गए थे, वहाँ पर भी महामस्तकाभिषेक था। जिस वर्ष श्रवण बेलगोल का होता है उसके अगले वर्ष धर्मस्थल का होता है। तो वहाँ जो मार्ग था बीच का, पहाड़ी मार्ग था, वहाँ घनघोर जंगल था, तो रुकने का स्थान नहीं था। तो फिर वो जो सीमा है शीतकाल की, उसका उल्लंघन करके आगे बढ़ना पड़ता था रुकने के लिए। तो उसके बाद फिर वहाँ आचार्य वर्धमान सागर महाराज से प्रायश्चित मिला था सबको कि ज़्यादा चले हो तो फिर प्रायश्चित कर लेना। तो इसलिए एक दिन में अगर कोई साधु अधिक चल रहे हैं तो वो गुण नहीं है, वो वर्जित है। वस्तुतः देखा जाए तो आगम के अनुसार जितनी मर्यादा दी है उतनी मर्यादा तक ही चल सकते हैं। उसके आगे अगर मजबूरी में चलना पड़े तो उसका शुद्धिकरण करते हैं। पर ऐसा क्यों? अब प्रश्न आएगा कि भाई ठंड में तो शरीर अच्छा रहता है तो ज़्यादा चला जा सकता है, तो वहाँ कम बता रहे हैं आप, और गर्मियों में ज़्यादा बोल रहे हैं चलने को। तो फिर उसका समाधान ये है कि एक तो
जो संयम होता है साधु का, छठ आवश्यक, उसमें अंतर पड़ने लग जाता है। अगर शरीर से अति श्रम कराएंगे तो फिर प्रतिक्रमण आदि सारे जो क्रियाएं हैं उनमें कमी आने लग जाती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी बात है कि इतना काम लो शरीर से, चलना तो इतना चलो कि फिर बाकी सारे जो, क्या दीक्षा चलने के लिए लिया? दीक्षा तो कर्म निर्जरा के लिए लिया, तो फिर नौकर्म की ज़्यादा निर्जरा मत करो। जितनी आवश्यक है उतना ठीक है, उसको साधन बनाओ और फिर अपने आवश्यकों में लगे रहो। गर्मी में कितना 27 किलोमीटर है, 29 किलोमीटर हो जाएगा। थोड़ा दिन बड़े होते हैं और फिर क्षमता पर निर्भर करता है। सबके लिए नहीं कह रहे हो, मतलब अधिकतम बता रहे हो। और संयम विरोधी परिहर्त, और संयम विरुद्ध मार्ग का परिहार करने वाले, निराकृत पादावरणस्य, और पैरों में कोई आवरण नहीं धारण किए हुए हैं, परुष शर्करा कंटकादि व्यधन जात चरण खेदस्यापि, और कठोर जो कंकड़ आदि है, कांटे आदि हैं, ऐसी चुभने वाली वस्तुओं से चरणों में खेद होने पर भी पूर्वोचित यान वाहन आदि गमनमस्मरतो, पहले जो वाहन आदि का प्रयोग करते थे उसका स्मरण नहीं करते कि अरे पहले तो हम बड़े ठाठ से उसमें जाते थे, अभी तो पैदल चलना पड़ रहा है तो ये सब चुभ रहा है, ऐसा कुछ स्मरण नहीं करते। और यथा कालम आवश्यका परिहाणमास्कंदतः, देखिए ये बात कि समय पर आवश्यकों में कोई हानि न करते हुए उन आवश्यकों की पूर्ति करने वाले जो साधु हैं उनके चर्या परिशः सहनम अवसेयम, चर्या परिशय पर विजय। जब विहार करते हैं तो इसका कुछ नियम है कि आहार के बाद में सामायिक कार्य करके ही विहार करना चाहिए, या रास्ते में चलते हुए कहीं के सामायिक कर सकते, मतलब तुरंत आहार किया और चल दिए और फिर रास्ते में कहीं सामायिक कर रहे, तो ऐसा ये उनके ऊपर निर्भर करता है। मतलब इसमें कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध केवल इस पर है कि आप सुबह से शाम तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक जितनी अवधि बताई है, कालावधि और जितनी क्षेत्रावधि बताई है, उसका उल्लंघन होने पर शुद्धिकरण करेंगे, ऐसा है। श्मशानोद्यान शून्यायतन गिरिगुहा गौवरादिश्वनभ्यस्त पूर्वेषु निवसतः, श्मशानों में निवास करने वाले, उद्यानों में निवास करने वाले, शून्यायतनों में निवास करने वाले, गिरियों पर्वतों पर निवास करने वाले, गुफाओं में निवास करने वाले, गह्वरों में निवास करने वाले, जहाँ पर पहले कभी अभ्यास नहीं था रहने का, ऐसे स्थान पर निवास करते हुए आदित्य प्रकाश स्वेंद्रिय ज्ञान परीक्षित प्रदेशी, सूर्य प्रकाश में और अपने इंद्रियों के ज्ञान से स्थान को अच्छी तरह देख लिया कि साफ सुथरा स्थान है, प्रासुक है, निर्जंतुक है, और कृत नियम क्रियस्य, और वहाँ पर अपने नियम और अपनी क्रियाओं को कर रहे हैं। तो निषद्याम नियमित कालाम आस्थितवतः, एक निश्चित काल तक के किसी आसन में आस्थित हो गए, वो विराजमान हो गए। तो ऐसी स्थिति में सिंह व्याघ्रादि विविध भीषण ध्वनि श्रवणात् निवृत्त भय से, अब अगर वो बैठे हुए हैं या फिर शवासन में लेटे हुए हैं तो उतने काल तक अगर शेर भी आकर के दहाड़ेगा तो भी वो ऐसे मुड़ के नहीं देखेंगे उसकी तरफ। निवृत्त भय से, बिल्कुल कोई भय नहीं है। चतुर्विधोपसर्ग सहनाद अप्रच्युत मोक्ष मार्ग से, 4 प्रकार के उपसर्गों को सहन करने के कारण
जिनका मोक्ष मार्ग छूट नहीं सकता, वीरासनोत्कुटिकाद्यासनात् अविचलित विग्रहस्य, वीरासन, उत्कुटिकासन आदि आसनों से जिनका शरीर अविचलित रहता है, जो हिलते नहीं है बिल्कुल भी, तत्कृत बाधा सहनम, और आसन संबंधी जो पीड़ा होती है उसको वो सहन कर लेते चुपचाप, निषद्या परिषद विजयति निश्चीयते, तो इससे निश्चित होता है कि वो निषद्या परिषद को जीत चुके हैं, अर्थात आसन संबंधी पीड़ा पर उनको विजय प्राप्त होगी। स्वाध्याय ध्यानाद्व श्रम परिखेलितस्य, स्वाध्याय से थकान आती है, ध्यान से भी आती है, कभी कभी ज़्यादा देर बैठे तो फिर शरीर थोड़ा गर्म हो जाता है। अध्वश्रम, मार्ग में चल कर के आते हैं तो कभी श्रम हो जाता है, उबड़ खाबड़ रास्ते आ जाते हैं तो पानी ज़्यादा सूखता है, और अगर समतल रास्ता हो और मार्ग डामर आदि का हो तो पैर छिलते भी हैं, कभी छाले पड़ते हैं, कभी छिलते हैं, कभी थकान आती है, कभी पानी सूखता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो ऐसी स्थिति में परिखेलितस्य मुहूर्तिकीं खर विषम प्रचुर शर्करा कपाल संकटाति शीतोष्णेषु भूमि प्रदेशेषु, वो एक मुहूर्त के लिए निद्राम अनुभवतः, निद्रा का अनुभव करते हैं, बाकी समय वो ध्यान और स्वाध्याय में निकाल देते हैं पूरी की पूरी रात। तो खर यानी तीक्ष्ण या रुक्ष, विषम यानी उबड़ खाबड़, और प्रचुर शर्करा यानी जिसमें बारीक कंकरी जो है वो बहुत अधिक मात्रा में है, और कपाल यानी जहाँ पर वो फूटे हुए घड़ों के टुकड़े भी बहुत पड़े हुए हैं, और कोई स्थान अत्यंत शीत है और कोई स्थान बहुत गर्म भी है। ऐसे स्थानों पर निद्रा लेते समय यथाकृतैक पार्श्व दंडायिता तिशायिन, एक करवट से सोने वाले अथवा दंडासन में सोने वाले आदि शब्द से और भी किसी मुद्रा में शयन करने वाले, एक मुहूर्त के लिए शयन करने वाले जो साधु होते हैं, उनके प्राणी बाधा परिहाराय पतित दारुवत व्यपगतासुवत अपरिवर्तमानस्य, वो किसी भी जीव को बाधा न पहुंच जाए, क्योंकि ये भूमि बड़ी विषम है, तो इस कारण प्राणी बाधा का परिहार करने के लिए वो पड़ी हुई लकड़ी के समान निष्प्राण किसी शरीर के समान करवट न बदलते हुए ज्ञान भावनावहित चेतस, ज्ञान भावना में ही अपना मन लगाकर अनुष्ठित व्यंतरादि विविधोपसर्गाद अप्यचलित विग्रह से, और किए गए व्यंतरों द्वारा जो बड़े बड़े नाना प्रकार के उपसर्ग हैं, उन उपसर्गों से भी जिनका शरीर चलायमान नहीं हो रहा है, और अनियमित कालाम तत्कृत बाधाम क्षम मानस्य, और अनिश्चित काल तक उन व्यंतरादि के द्वारा की गई बाधा को सहन करने वाले जो साधु हैं, उनके शय्या परिषय क्षमा कथ्यते, शय्या परिषय पर विजय कही जाती है। मिथ्या दर्शनोद्रिक्तामर्ष परुष आवज्ञा निंदा सभ्य वचनानि क्रोधाग्नि शिखा प्रवर्धनानि निषण्वन्तोपि, मिथ्या दर्शन के उद्रेक से युक्त, क्रोधपूर्ण, कठोर, अनादर से युक्त, निंदा के असभ्य वचन अगर कोई बोले साधु से, तो क्रोध रूपी अग्नि शिखा को वो बढ़ा देते हैं, ऐसे वचन हैं। लेकिन उन सब वचनों को सुनते हुए भी तदर्थेश्वर समाहित चेतसा, उन शब्दों को वो सुनते हैं लेकिन उनका अर्थ क्या है उसमें मन नहीं लगाते। सहसा तत्प्रतिकारम कर्तुम अपि शक्नुवत, और उनके अंदर इतनी शक्ति है कि अगर वो ऐसे कर ले तो वो अंधा हो जाए सामने वाला, अगर वो कुछ और कर दे तो फिर वो बोलना बंद हो जाए, उसका वो लंगड़ा हो जाए, लूला हो जाए, कुछ भी करने की क्षमता है उनके पास, इतनी रिद्धियाँ हैं, लेकिन फिर भी पाप कर्म विपाकम अविचिंतयतस, वो ये विचार करते हैं कि ये मेरे पाप कर्म का फल है,
तो ये मेरे कर्म का फल है, तो फिर मैं उनको क्यों कष्ट दूं? तान्याकर्ण्य तपश्चरण भावना परस्य, सब बातों को सुन करके भी अपने तप की भावना में तत्पर रहते हैं। कषाय विष लव मात्रस्याप्यनवकाशमात्म हृदय कुर्वतः, और कषाय रूपी विष के एक छोटे से कण को भी अपने हृदय में अवकाश प्रदान न करने वाले जो साधु होते हैं, उनके आक्रोश परिषय सहनम अवधार्यते, ये निश्चित किया जाता है कि वो आक्रोश परिषय को जीत चुके हैं। कोई कुछ भी बोले उनको कोई असर नहीं होगा। ये कितनी बड़ी बात है कि सुन रहे हैं लेकिन उसके अर्थ पर विचार नहीं करेंगे। निशित विशसन मुशल मुद्गरादि प्रहरण ताड़नादिभिर व्यापाद्यमान शरीरस्य व्यापादकेषु मनागपि मनोविकारमकुर्वतो मम पुराकृत दुष्कर्म फलविदमिमे वराका किं कुर्वन्ति। पैने, हथियार, मूसल, मुद्गर आदि चोट पहुंचाने वाली वस्तुओं के द्वारा मारे पीटे जाने पर भी, अथवा शरीर का ही नाश जिनका हो रहा है, ऐसे साधु का उपसर्ग करने वालों के प्रति, मारने वालों के प्रति रंच मात्र भी मन में कोई विकार भाव नहीं आता, और ये विचार करते हैं कि मेरे ही पूर्वकृत पाप कर्म का यह फल है। यह बेचारे क्या कर सकते हैं? शरीर मिदम जल बुलबुलवत विशरण स्वभाव, और ये शरीर जो है पानी के बबूले के समान नश्वर स्वभावी है। व्यसन कारण में तैर बा बाध्यते, और ये संकटों का कारण जो शरीर है, इस शरीर को ये लोग बाधा पहुंचा रहे हैं। संज्ञान दर्शन चारित्राणि मम न केन चिद उपहन्यन्ते, मेरे सम्यक ज्ञान दर्शन और चारित्र का किसी के द्वारा घात नहीं हो सकता। इति चिंतित, ऐसा चिंतन करने वाले जो साधु हैं उनके वासी तक्षण चंदनानुलेपन समदर्शिना, बसूले से छीलने पर और चंदन का अनुलेपन लगाने पर भी दोनों के प्रति समता भाव रखने वाले जो साधु होते हैं, उनके वध परिषय क्षमा मन्यते, वध परिषय पर विजय मानी जाती है। क्या बात है, बसूले से छीलना कितनी बड़ी बात है। वो रंधा होता है ना, जो कारपेंटर लोग लकड़ी छीलने के लिए, उससे अगर कोई उनके शरीर को छील डाले और कोई उसको रोक करके उस पर चंदन का लेप लगा दे, दोनों के प्रति समता भाव है, वो वध परिषय यही है। अद्भुत बात है। तो अब इसके आगे के जो परिषय वो अपन आगे के सत्र में देख लेंगे। जैनम जयतु शासनम। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा